नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको आज वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करना सिखाऊंगा। एनालॉजी के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं बहुत बेसिक सीखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है C/L का मान दिया गया है 24/27। तो उसी प्रकार से Q/N का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, बहुत बेसिक सीखेंगे। तो यह C का जो मान होता है वो यहाँ पे 3 होता है और 3 की मल्टीप्लाई 9 के साथ कराएंगे तो 9 ત્યાં हो जाएगा यहाँ पे 27। तो इस प्रकार से यह मान जो प्राप्त हुआ यहाँ पे 27 आ चुका है। उसके बाद यल का जो मान होता है यल इक्वल टू बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 12 की मल्टीप्लाई तो यहाँ पर कराएंगे 3 के, तो 12 दूनी हो जाएगा 24। तो मल्टीप्लाई 2 के साथ जब कराते हैं तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो 24/27 इसका राइट आंसर आ जाता है। इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर ए का मान जो मान होता है वो 5 होता है, एन का जो मान होता है यहाँ पे 14 होता है। तो यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई 9 के साथ कराएंगे, एन की मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 के साथ कराएंगे तो 14 चक्कू हो जाएगा 56 और 9 पचे हो जाएगा 45। तो इसका जो राइट आंसर आता है 56/45 का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया सी का जो मान दिया गया वो यहाँ पे 3 है, एफ का मान कितना 6 है, तो आई का मान 9 दिया गया है, यल का मान 12 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर के का मान 11 और यहाँ पर एन का मान दिया गया 14। तो सभी संख्याओं में जो गैप दिया गया है तो 6 में से अब 3 घटाते हैं तो यहाँ पर 3 आए। तो हर संख्या में क्या किया गया है 3-3 का अंतर है। तो यहाँ पर 3-3 का जब अंतर हो जाएगा तो यहाँ भी क्या होगा, ये संख्या में अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर करेंगे तो यहाँ पर n मान और प्लस इसमें 3 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है तो n का मान जो हो जाएगा 14 और प्लस 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मान 17। तो 17 का जो मान होता है वो यहाँ पर q के बराबर होता है और 17 में 3 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 का जो मान होता है यहाँ पे t होता है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे q का मान जो हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा, उसके बाद t का जो मान हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा तो यहाँ पर q 17 हो जाएगा, उसके बाद t यहाँ पे 20 आ जाता। तो ये राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर b का मान 16 दिया गया है, तो यहाँ पर d का मान क्या होगा ये बताना रहेगा। तो b का जो मान यहाँ पे होता है वो यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 तो दिया गया ना, तो यहाँ पर दिया गया 16। तो हम 2 का करेंगे 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये नंबर को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर ये मान आ चुका है 16 प्राप्त हो चुका है। उसके बाद डी का जो मान हो जाएगा यहाँ पे 4 होता है, तो 4 का पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। इस प्रकार से लिखेंगे इसको हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 चक्कू हो जाएगा 256। तो ये मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ जाता है 256। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आता है वो यहाँ पे 256 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न दिया गया डी गुणे एच का मान यहाँ पर दिया गया 4 गुणे 8 है, तो यहाँ पर यम गुणे क्यू के बराबर यहाँ पर क्या मान होगा। तो यहाँ पर यम इक्वल टू बराबर हो जाएगा 13, क्यू इक्वल टू बराबर जो मान हो जाए यहाँ पे 17। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 13 गुणे 17 इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।